जैसे आपने वीडियो के फर्स्ट पार्ट में देखा, हम लोग थाचड़ू से थोड़ा ऊपर कमलेश भाई की टेंट में पहुंच चुके थे। रात को हम खाना खाकर सो गए। वह जल्दी उठ के फ्रेश होकर चाय के साथ बिस्किट खा लिया। हम लोगों ने सुबह 5:30 बजे आगे का ट्रैक स्टार्ट करा। चढ़ाई होने की वजह से सुबह के ठंडे मौसम में भी थकान के कारण प्यास लग रही थी। सुबह का हिमालय का नज़ारा हमारा मन मोह ले रहा था। हर हर महादेव। से शुरू करी हुई चढ़ाई आज आगे काली टॉप तक चढ़नी थी। हर हर महादेव। हाय देव भाई, कैसे हो? बहुत मजे में। थैंक यू थैंक यू। हर हर महादेव। प्रकृति का आनंद लेकर धीरे धीरे हम लोग काली टॉप की चढ़ाई चढ़ने लगे। आज का हमारा प्लान था काली टॉप से कुंसा भीमद्वारी होते हुए पार्वती बाग, जो लगभग यहाँ से 15 किलोमीटर दूर था। हमें काली टॉप तक की चढ़ाई करनी थी, उसके बाद भीमतलाई तक तीखी उतराई, उसके बाद कुंसा के लिए वापस ऊपर चढ़ना था, बाद में भीमद्वारी, उसके बाद पार्वती बाग की वापस चढ़ाई करनी थी। बराती नाले से शुरू हुई दंडाधार की चढ़ाई काली टॉप पे खत्म हुई थी। थाचड़ू से 3 किलोमीटर की सीधी चढ़ाई चढ़ने के बाद हम पहुंचे थे काली टॉप, या उसे कहते हैं काली घाटी। हम काली टॉप पहुंच चुके हैं। जय माता दी। दर्शन तो कर लिए कल हमने, बीच रास्ते में आ गए थोड़ा और अच्छा नीचे 10 किलोमीटर। अभी यहाँ से तो उतरे भाई, यहीं से दिन भर लग जाओगे हमें। दो पहाड़ को रोज करना भाई वो तो ऐसे करके ये भीमतलाई है। लोग ग्लेशियर क्रॉस कर रहे हैं। बारिश और धुंध होने के कारण हम लोग काली टॉप से भीमद्वारी तक वीडियो शूट नहीं कर पाए। भीमद्वारी से काली टॉप लौटते समय हम लोगों ने सुंदर नज़ारे लिए हैं, वो आपके लिए अगले पार्ट में हम लोग पेश करेंगे। ये पवन और हीरेलाल है, इनके टेंट में हम लोग रुके थे। शाम को 4 बजे हम लोग भीमद्वारी पहुंच चुके थे। हमारा प्लान तो पार्वती बाग जाने का था, लेकिन थकान के कारण हम लोगों ने भीमद्वारी ही रुकने का फैसला किया। भीमद्वारी एक बहुत सुंदर जगह है। यहाँ रहने के लिए आपको बहुत सारे टेंट की फैसिलिटी अवेलेबल है। भीमद्वारी में आपको बहुत सारे सुंदर सुंदर झरने देखने मिलेंगे। इन्हीं सुंदर झरनों को क्रॉस करके ही हमें आगे बढ़ते जाना है।
पार्वती झरने की पहली झलक ने ही मन मोह लिया था। हमारा आज का प्लान था भीमद्वारी से पार्वती बाग तक जाना। भीमद्वारी से पार्वती बाग सिर्फ 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। 2 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ने में हमें लगभग 2 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि 2 किलोमीटर की सीधी चढ़ाई है। चूँकि हमें आज पार्वती बाग तक ही जाना था, इसलिए हमने सुबह 6:30 बजे चलना शुरू करा। वैसे तो बहुत सारे भोले के भक्त भीमद्वारी से सीधा श्रीखंड महादेव दर्शन के लिए जाते हैं। वे लोग सुबह 3 से 4 बजे तक चलना शुरू करते हैं, लेकिन हम लोगों ने एक्लेमेटाइजेशन के लिए आज पार्वती बाग रुकने का फैसला किया था। आज पार्वती बाग रुकने से एक्लेमेटाइजेशन भी हो जाएगा और हमारी 2 दिन की थकान भी ख़त्म हो जाएगी। प्लान के मुताबिक हमने 1 दिन एक्स्ट्रा रखा था, क्योंकि श्रीखंड महादेव की यात्रा में अक्सर ज़्यादा बारिश हो जाती है तो हमें रुकना पड़ता है, इसलिए 1 एक्स्ट्रा दिन लेकर ही चले। श्रीखंड महादेव जाते हुए पार्वती बाग आखिरी जगह है जहां रहने और खाने की सुविधा उपलब्ध है। पार्वती बाग का ये रास्ता है। ऊपर जो टॉप दिख रहा है वो पार्वती बाग। हमें पार्वती बाग के टेंट दिखाई दे रहे थे। हम वहां पहुंचने ही वाले थे कि जोरों से बारिश शुरू हो गई और ठंडी हवाएं चलने शुरू हुई। हमारा आज पार्वती बाग रुकने का फैसला सही साबित हुआ था, क्योंकि इतनी तेज बारिश में श्रीखंड महादेव की चढ़ाई करने में कई मुश्किलें आती। पहाड़ों में मौसम बहुत जल्दी बदल जाता है। करीब 2 घंटे की बारिश के बाद धूप खिल उठी थी। ठंडी हवाएं भी रुक गई थी। सब लोग अपने टेंट से बाहर निकलकर धूप में बैठे थे। पूरी पार्वती बाग में खिली हुई धूप से खुशी की लहर छाई थी। पार्वती बाग समुद्र तल से 4400 मीटर की ऊंचाई पे एक प्लेन जगह है। वहाँ बहुत सारे ब्रह्म कमल खिले हुए पाए जाते हैं। मौसम साफ हो तो पार्वती बाग से ही आपको श्रीखंड महादेव के दर्शन होते हैं। इस फोटो में येलो जैकेट में नजर आ रहे व्यक्ति तोलादेव जी है। ये श्रीखंड महादेव की यात्रा में हमारे गाइड थे। कल सुबह 3 बजे हमें श्रीखंड महादेव के दर्शन के लिए निकलना था, इसलिए हमने जल्दी ही सोने का फैसला किया। आगे के पार्ट में हम आपको श्रीखंड महादेव कैसे पहुंचते हैं और कैसी कठिनाइयां आती है ये दिखाएंगे।